ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बिजनेसमैन के बारे में कि कैसे कोई आदमी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सच्ची कहानी से। दोस्तों, हमने अपने बचपन में एक मुहावरा तो सुना ही होगा कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, अथवा होनहार बीरवान के होत है चीखने पाक। दोस्तों, जानते हो इसका अर्थ क्या है? दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि प्रतिभावान बालक के गुण बचपन में ही दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ऐसे शख्स से जुड़ी दो बातें बताऊंगा जो आपको बहुत इंस्पायर करेगी। और दोस्तों, इस शख्स के अंदर बिजनेसमैन वाले गुण बचपन से ही थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में धीरज लाल हीरा लाल अंबानी, जिन्हें धीरू भाई अंबानी भी कहा जाता है, उनसे जुड़ी दो घटनाओं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि घर की आर्थिक हालात के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई आधे में ही छोड़ दी और पढ़ाई छोड़ने के बाद फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़ायदा ना हुआ। उन्होंने गांव के पास एक धार्मिक स्थल पर पकोड़े बेचने का काम शुरू किया, लेकिन यह काम पूरी तरह पर्यटक पर निर्भर था। जिस साल पर्यटक आते थे उस साल काम अच्छा चलता था, बाकी समय इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता था। धीरू भाई अंबानी ने भी कुछ समय बाद इस बिजनेस को छोड़ दिया। बिजनेस में मिली पहली दो असफलता के बाद उनके पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। अब धीरू भाई अंबानी अपने बड़े भाई रमनीक के पास यमन में काम के सिलसिले में आ गए और यहाँ पर वो पेट्रोल पंप पर काम करने लगे। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करते करते सोचा करते थे कि मेरी 5 बजे तो शिफ्ट ख़त्म हो जाती है, तो बाकी के जो 3 घंटे बचे हैं मैं उसको कैसे यूटिलाइज़ करूँ कि मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम आए। तो ये सोचा करते थे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, धीरू भाई अंबानी का हमेशा से ही एक बिजनेसमैन वाला माइंड रहा है। वो हमेशा एक बिजनेसमैन की तरह सोचते थे। तो जब वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे तो वहाँ पे एक खिलौने वाला आता था जो आई हुई गाड़ियों को खिलौने दिया करता था, बेचा करता था। धीरू भाई अंबानी सब माजरा देखा करते थे और वो खिलौने वाला अच्छा खासा कमा लेता था। तो धीरू भाई अंबानी ने उस खिलौने वाले को बुलाया और पूछा, भाई ये खिलौने कितने के दिए? उसने बोला, क्यों, आपको चाहिए? धीरू भाई अंबानी ने बोला, नहीं, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे भी आपकी तरह खिलौने बेचने, मुझे बताओ ये खिलौने कितने के दिए? उसने बोला, मैं ये खिलौने 100 के बेचता हूँ, लेकिन मैं ये खिलौने 70 के लाता हूँ। यहीं पास में एक थोक की दुकान है, वहाँ से मुझे 70 के पड़ते हैं। तो धीरू भाई अंबानी ने बोला, ठीक है। धीरू भाई अंबानी ने पूछा, तुम एक दिन में कितने खिलौने बेच लेते हो? उसने बोला, मैं एक दिन में 10 या 15 खिलौने बेच लेता हूँ, एवरेज लगा के चलो तो 10 खिलौने बेच लेता हूँ। तो दोस्तों, अगर वो एक खिलौने में 30 रुपये कमाता है तो अगर वो 10 खिलौने बेचता है तो 300 रुपये कमाता है। देखिए दोस्तों, धीरू भाई अंबानी का माइंड हमेशा से ही बिजनेसमैन वाला था। अब दोस्तों देखिए धीरू भाई अंबानी ने क्या किया। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी उस खिलौने के थोक के दुकान में जाते हैं और उस दुकानदार को बुलाते हैं अपने पास और पूछते हैं, भैया खिलौने कितने के दिए? वो कहता है, मैं 70 के खिलौने बेचता हूँ, कितने चाहिए? धीरू भाई अंबानी ने कहा, कुछ कम नहीं लगेगा? उसने बोला, 1 रुपया कम नहीं लगेगा, आपको लेना हो लो, नहीं लेना हो ना लो। तो धीरू भाई अंबानी ने कहा कि मुझे 1 या 2 या 3 खिलौने नहीं चाहिए, मुझे बहुत खिलौने चाहिए। मुझे कम दोगे तो बताओ, बहुत खिलौने चाहिए, मैं आपके एक दिन में 100 से ज़्यादा खिलौने खरीदूंगा। तो उसने बोला, ठीक है, मैं आपको 50 लगा दूंगा। तो धीरू भाई अंबानी ने बोला, ठीक है, मैं कल 100 बंदे लेकर आऊँगा और ये खिलौने लेकर जाऊँगा। अब धीरू भाई अंबानी ने उस दुकानदार से कह तो दिया कि मैं तुम्हारे इतने खिलौने खरीदने आऊँगा, इतने बंदे लेकर आऊँगा, और दुकानदार भी एग्री करता है। अब प्रॉब्लम यही थी कि कहाँ से इतने बंदे लाएं। तो धीरू भाई अंबानी का दिमाग बिजनेसमैन वाला है। अगेन फिर कह रहा हूँ, देखो उन्होंने क्या किया। धीरू भाई अंबानी वापस आ गए उस पेट्रोल पंप में जहाँ पे वो काम किया करते थे और फिर सभी वर्करों से बात की और सभी को कहा, देखो हमारी जो शिफ्ट है वो 5 बजे ख़त्म हो जाती है, क्यों ना हम जो बाकी के बचे 3 घंटे हैं जो 5 से 8 होता है, वहाँ पे कुछ ऐसा करें जहाँ से हमको एक्स्ट्रा इनकम आए।
तो धीरू भाई अंबानी ने सारी बात बताई कि अगर हम खिलौने बेचने का काम शुरू करें तो वहाँ से हमें बहुत पैसे आ सकते हैं। हम खिलौने रेड लाइट्स पे बेच सकते हैं, हम पेट्रोल पंप में खिलौने बेच सकते हैं और भी कई जगह पे खिलौने बेच सकते हैं। दोस्तों किसी तरह से धीरू भाई अंबानी ने लोगों को मना लिया और लोगों ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है। और अगले दिन फिर धीरू भाई अंबानी उन 10 लोगों को लेकर उसी खिलौने वाले की दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर एक आदमी 10 खिलौने खरीदता है। तो 10 आदमियों ने 10-10 खिलौने खरीदे तो टोटल मिला के 100 खिलौने बिक गए। दोस्तों धीरू भाई अंबानी का बिजनेसमैन वाला माइंड देखिए। यहाँ पे लोग अगर एक खिलौना बेच रहे थे तो उनको 30 रुपये का फ़ायदा हो रहा था, 10 खिलौने बेचने पर 300 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। यानी एक खिलौना बेचते हैं अगर वो सारा दिन काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद, तो उनको एक खिलौने पे 30 रुपये बच रहा है और 10 खिलौने पे 300 रुपये बच रहा है। और दोस्तों इनका माइंड देखिए, धीरू भाई अंबानी का माइंड देखिए, इनको कैसे फ़ायदा हो रहा है। इन्होंने तो खिलौने वाले से डील की थी, अगर मैं तुम्हारे ज़्यादा खिलौने बिकवाता हूँ तो मुझे उसमें 20 रुपये चाहिए। तो धीरू भाई अंबानी को एक खिलौने पे 20 रुपये मिल रहे हैं और 10 खिलौने पे कितने मिलेंगे, 200 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरह से 10 लोगों ने जाके खिलौने खरीदे तो कितने का फ़ायदा हुआ धीरू भाई अंबानी को, टोटल 2000 का फ़ायदा हुआ। दोस्तों यहाँ पर ये लोग एक खिलौने पे अगर 30 रुपये बचा रहे हैं, 10 खिलौने बेचने के बाद, सारा दिन मेहनत करने के बाद, सारा दिन एफर्ट करने के बाद 300 रुपये मिल रहे और वहीं धीरू भाई अंबानी को 2000 रुपये मिल रहे हैं एक बार सिस्टम क्रिएट करने के बाद, नेटवर्क क्रिएट करने के बाद। तो दोस्तों बिजनेसमैन का क्या होना चाहिए, उसे एक सिस्टम क्रिएट करना आना चाहिए, उसे सिस्टम क्रिएट करने के बारे में सोचना चाहिए, नेटवर्क क्रिएट करने के बारे में सोचना चाहिए जहाँ पे कोई और काम करे और इनकम आपको। दोस्तों बिजनेसमैन का माइंड क्या होता है, वो एक सिस्टम क्रिएट करे जहाँ से उसको अच्छी खासी इनकम हो लेकिन उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट कम रहे, यानी वो उसमें मेहनत ना करे ताकि वो और किसी चीज़ में फोकस कर सके। तो हमेशा एक बिजनेसमैन की तरह सोचोगे तभी एक बिजनेसमैन बन पाओगे। दोस्तों धीरू भाई अंबानी के एक घटना से पता लगता है कि उनके अंदर बिजनेस के प्रति कितना जुनून था, वो बिजनेस करने के लिए किस हद तक जा सकते थे। दोस्तों बात उस वक्त की है जब धीरू भाई अंबानी एक कंपनी में काम किया करते थे जहां के वर्करों को सिर्फ 25 पैसे में चाय दी जाती थी, सिर्फ 25 पैसे में, और सभी लोग वहीं पे चाय पीते थे। पर धीरू भाई अंबानी उस 25 पैसे वाले चाय को छोड़कर 1 रुपये की चाय पीने के लिए पास के होटल में जाया करते थे। इतनी महंगी चाय पीने पास के होटल में जाया करते थे। बहुत से लोगों ने ये सब देखा तो कुछ लोगों ने धीरू भाई अंबानी से पूछा कि वो ऐसा क्यों करते हैं। धीरू भाई अंबानी ने कहा, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ कि जिस होटल में मैं जाता हूँ वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड बातें करते हैं, मैं उनकी बातें सुनने जाता हूँ, बिजनेस की बारीकियों को समझने जाता हूँ। दोस्तों कई लोग अभी भी ये सोचते होंगे कि धीरू भाई अंबानी इतने अमीर क्यों हैं। दोस्तों यही वजह है कि आज धीरू भाई अंबानी एक सफल बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस के बारीकियों को समझा, उन्होंने बिजनेस का ज्ञान हर जगह से बटोरा, उन्होंने समझा कि एक बिजनेस कैसे किया जाता है और एक बिजनेस को करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों बिजनेसमैन बनना सबके बस की बात तो नहीं होती, पर मुश्किल भी नहीं है दोस्तों, हर आदमी बिजनेसमैन बन सकता है। बस दोस्तों बोलने से नहीं, फेंकने से नहीं और बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बिजनेस को ट्राई करने से, बिजनेस को करके देखने से ही हमें बिजनेस करना आएगा और तभी हम बिजनेसमैन बन सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और हाँ दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि दोस्तों मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, बिजनेस मोटिवेशन से रिलेटेड और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद और शब्बा खैर।